जब एकनाथ शिंदे ने पलटी मारा था तो मीडिया में कहा जा रहा था एकनाथ शिंदे की बेबसी देखिए, कितने बेबस हो चुके थे शिवसेना के कैंप में। एकनाथ शिंदे कितने मजबूर हो चुके थे, चल रहा था खेमा में चोरी। एकनाथ शिंदे निकले ईमानदार। एकनाथ शिंदे शिवसेना को छोड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का अपना परिवार बना लिया। इस बाबू ने एकनाथ शिंदे जैसे सांप को पहले ही कुचल कर जाके रेजिग्नेशन दे दिया कि भैया हमको इस पार्टी के साथ रहना ही नहीं है। तक आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो लाचार, बेबस और शरीफ रहते हैं। जैसे साला उससे बाहर निकलते हैं तो आप पलटू चाचा बन जाते हैं, आप बेईमान बन जाते हैं, आप चोर चक्का बन जाते हैं। ये भी एक आतंकी अटैक है लोगों के ऊपर के हवाले, सूत्रों के हवाले। इतना सूत्रों के हवाले दिए हैं कि जिन जिन को सूत्र के हवाले दिए जा रहा है उनका मंगलसूत्र उतर गया गले से, उनकी बीवियों का। 100 किलोमीटर का फ्लाईओवर तैयार हो रहा है कहा जा रहा है, मगर राम मंदिर क्यों नहीं तैयार हो रहा है? राम मंदिर को 24 के लिए क्यों रख दिया गया? अरे मंदिर का स्थापना करो ना। मगर खिलवाड़ अगर किसी के साथ हो रहा है, अगर कोई चूतिया बन रहा है तो वो हमारा हिंदू भाई बन रहा है। हिंदुस्तान की जो पूरी संविधान है, हिंदुस्तान का जो प्रियम्बल है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ खेल हो चुका है, मजाक हो चुका है। और ये मजाक, जब वो कहते हैं ना कि जब अपना बैंड बजाया जाता है तो फिर बहुत बुरा लगता है, और जब लोगों का बैंड बजता है तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। तो आज यही हो गया कि अपना बैंड बज गया तो लोग खराब हो गए। नीतीश कुमार को आज पलटू चाचा बोला जा रहा है। मैं नीतीश कुमार के बारे में कोई तारीफ नहीं करना चाहता, या मैं तेजस्वी के बारे में या किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, बट ये प्रॉब्लम शुरू किसने किया आप मुझे ये बताइए। मध्य प्रदेश से लेकर आज महाराष्ट्र तक ये कारीगरी शुरू करने वाला कि कौन कारनामा, ये कौन देता है अंजाम? ये नरेंद्र मोदी देते हैं। ये अमित शाह का चाणक्य दिमाग है, और चाणक्य बोल के भी मतलब इंसल्ट नहीं करना चाहिए, चाणक्य तो बहुत बड़े थे। अमित शाह जैसे लोग जो सोहराबुद्दीन मर्डर केस और कितने सारे मर्डर केस में जो खुद ही इल्ज़ाम में बैठे हुए थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था 2010 में, ये लोग आज हिंदुस्तान चला रहे हैं। तो हिंदुस्तान में ये चीप पॉलिटिक्स जो है, जो गंदी राजनीति है, तो चलता ही रहेगा। आपने महाराष्ट्र में किया तो देखिए, ये जो दलाल मीडिया है, ठीक है, ये इतने बड़े चूतियां हैं, ठीक है, कि मुंह से गाली ही निकलेगा, इनके प्रशंसा तो निकलेगी नहीं कभी। जब एकनाथ शिंदे ने पलटी मारा था तो मीडिया में कहा जा रहा था एकनाथ शिंदे की बेबसी देखिए, कितने बेबस हो चुके थे शिवसेना के कैंप में। एकनाथ शिंदे कितने मजबूर हो चुके थे, चल रहा था खेमा में चोरी। एकनाथ शिंदे निकले ईमानदार। एकनाथ शिंदे शिवसेना को छोड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का अपना परिवार बना लिया। बताओ, दलालों का भी फेवरिज्म हो रहा है। मगर आज हाँ, कुछ और आज दलालों का भी फेवरिज्म हो रहा है कि एकनाथ शिंदे शरीफ बन गया। एकनाथ शिंदे ने वही किया जो आरपी सिंह करने वाला था नीतीश कुमार के साथ। एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के जनता को। एकनाथ शिंदे का औकात किया था महाराष्ट्र में, क्या औकात था उसको? तो शिवसेना वालों ने पाला पोसा बड़ा किया। उद्धव ठाकरे ने पाला पोसा बड़ा किया, जगह दिया, ऑटो चलाता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरक्की किया, ये ठीक है। मगर सांप तो सांप होता है, डस लिया। मगर एकनाथ शिंदे के बारे जब बोला जा रहा था तो उसको बेबसी बोला जा रहा था, मजबूर बोला जा रहा था, मतलब उसको बलि का बकरा बोला जा रहा था। और तब उसको हीरो बना दिया क्या कि वाह भैया वाह, शिवसेना कैंप से निकलकर धोखा देने के बाद आज एकनाथ शिंदे इतने बड़े हीरो बन गए। नीतीश बाबू ने भी तो यही किया। नीतीश बाबू ने क्या किया कि एकनाथ शिंदे को पैदा ही नहीं होने दिया बिहार में। नीतीश बाबू ने एकनाथ शिंदे जैसे सांप को पहले ही कुचल कर जाके रेजिग्नेशन दे दिया कि भैया हमको इस पार्टी के साथ रहना ही नहीं है। सबसे बड़ा जो पारिवारिक इनका साथ था, संगठन के साथ था, जो साठ गांठ था, वो किसके साथ था? बीजेपी वालों के साथ ही तो था। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब तक आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो लाचार, बेबस और शरीफ रहते हैं। जैसे साला उससे बाहर निकलते हैं तो आप पलटू चाचा बन जाते हैं, आप बेईमान बन जाते हैं, आप चोर चक्का बन जाते हैं। ये बड़ा समझ में नहीं आता है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं कि कुछ ही क्षणों में, जब तक अर्जुन सिंह टीटागढ़ में टीएमसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, अर्जुन सिंह बन गए थे वॉशिंग मशीन पाउडर निरमा। 2 चम्मच डेली खा के वो शरीफ हो चुके थे। आज अर्जुन सिंह जैसे टीएमसी में वापस आए, अर्जुन सिंह के नाम में ईडी बाहर आ गया, ईडी समन आने लग गया।
टैक्स का नोटिस आने लग रहा है, अर्जुन सिंह सबसे खराब इंसान बन गए। तो पब्लिक जो है वो देख रही है कि बिहार में क्या हुआ है नहीं हुआ है। अफसोस इस बात का होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग होते हैं वो अपना वोट बड़ा सोच समझकर, बूझकर, जिसको बिहारी में कहते हैं बूझकर, एक पर्टिकुलर पार्टी को, इंसान को देते हैं कि भाई ये हमारा फेवरेट नेता है, ये हमारा फेवरेट पार्टी, हम उसको वोट देंगे। उसको वोट देने के बाद ये भाजपा निकम्मी सरकार का सबसे बड़ा धोखादार और सबसे बड़ा आतंकी स्टेप है ये। आतंकी सिर्फ उसको नहीं बोलते जो बाहर से आके हमें कन्वर्ट करके, जो हमें मतलब ब्लास्ट करके जा रहा, नहीं, ये भी एक आतंकी अटैक है लोगों के ऊपर कि हमने वोट किसको दिया, हमने चुना किसे। और ये सब करने के बाद पूरा पलट गया, मगर पूरा गवर्नमेंट नहीं, पूरा गवर्नमेंट पलट जाता है। लोग बेवकूफ के तरह, मतलब हम लोग यहां लिखा के आए कि हम चूतियां हैं, हमारा वोट का कोई वैल्यू नहीं है। हमारी वोट की वैल्यू वो असेंबली इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, पार्षद इलेक्शन के वक्त ही में होता है, जब जीप से एक नेता पार होता है हाथ हिलाते हिलाते, तब तक ही एक आदमी का वोट वैल्यू होता है कि उसके गले में माला पहना दिया जाता है। उसके बाद वो इंसान कहां जाता है नहीं जाता उसका कोई वैल्यूशन नहीं। हमने किसको देख के वोट दिया उसका कोई वैल्यूशन नहीं है। आज बिहार की जनता ने 100% वोट पहले किसको दिया? आरजेडी को दिया, उसके बाद बीजेपी को दिया, उसके बाद नीतीश बाबू को दिया, उसके बाद सीपीएम वालों को दिया 17 सीट के साथ। आप खेल देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा वोट मिला है लालू प्रसाद को आरजेडी से, ठीक है, उसके बाद बीजेपी वालों को मिला, उसके बाद जेडीयू वालों को मिला। सत्ता में कौन था? बीजेपी। कैसे? हमने खरीद फरोश किया, हमने खरीद लिया, हमने बेच दिया, हमने खरीद लिया, हमने बेच दिया। तो वोट सिर्फ एक बैंक में जमा पूंजी बन चुका है कि जमा कर दो, उसको खर्च कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। पहले वोट का एक औकात होता था कि हमने इसको वोट दिया, ये हमारे अरे भैया, पब्लिक मालिक है, आप मालिक नहीं है, पब्लिक मालिक है। पब्लिक ने वोट दिया, पब्लिक का जमा खाता उस बैंक में रहता है कि 5 साल ये मेरा नौकर है। अगर कल को मैं कहीं से खड़ा होता हूं और मैं जीतता हूं तो मैं उस जगह का नौकर होऊंगा, बाप नहीं बन सकता। मगर आज संविधान के अगेंस्ट जाके संविधान का प्रतिरोध करने के बाद आज ये हो गया है कि जनता नौकर बन गई है, नेता मालिक बन गया है। वोट देते हैं हम, मालिक बन जाते हैं आप। हमने वोट दिया है आरजेडी को, पर चलाएंगे नीतीश बाबू, और नीतीश बाबू सीएम है मगर चलाते हैं बीजेपी। तो घुटन में तो रह गए थे कहीं ना कहीं नीतीश बाबू। बिल्कुल, मगर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अमित शाह की बड़ी हार है, मगर बीजेपी के नेताओं से ज़्यादा आजकल गोदी मीडिया को ज़्यादा चुभ रहा है। नहीं, गोदी मीडिया के पिछवाड़े में मिर्च तो लगेगा ही, क्योंकि इंटरनल खबर वो दे नहीं पाते। ये अपने बाप तक, ऑफिस तक, नासिक तक पहुंचा नहीं पाए खबर ना कि नीतीश बाबू ये करने वाले हैं। ये तो सिर्फ सूत्रों के हवाले, इतना सूत्रों के हवाले दिए हैं कि जिन जिन को सूत्र के हवाले दिए जा रहा है उनका मंगलसूत्र उतर गया गले से, उनकी बीवियों का, क्या जॉब तक नहीं रह रहा है। और किसका प्रशंसा कर रहे हैं आप? अगर 2024 के बाद अगर आपके अब्बा हुजूर अगर सत्ता में नहीं रहे तो फिर किसको बाप बाप बोलिएगा? राहुल गांधी को? फिर कौन बनेगा आपका बाप? कितनी नीच बात है कि हमारे प्रियम्बल का चौथा स्तंभ मीडिया को बोला जाता है। और ये आप लोग के ऊपर भी लागू है मुजाहिद, ये आप लोग के ऊपर भी लागू होता है कि किससे इंटरव्यू लेना है, कौन झूठे इंसान को पीछे करना है, क्या करना नहीं करना, ये लागू होता है। मगर ये प्रियम्बल का जो चौथा स्तंभ है ये हिल नहीं चुका, ये बिक चुका है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो आज सब 2 आदमी के इशारे में चल रहे हैं, और वो 2 आदमी के इशारे में चल रहा है। आज हिंदुस्तान को चलाते हैं अमित और नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चलाता है अदानी और अंबानी। ये तो हाल हो चुका है। बिहार के लोगों के लिए और बिहार के जनता के लिए मैं दिल से माफी और दिल से अफसोस जाहिर करता हूं कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। मैं कल ही बिहार से आया हूं मुजाहिद, और रास्ता बनने के अलावा बिहार अभी भी वैसे ही है। और मुझे लगता है अगर कोई विकल्प, एक नया विकल्प अगर आ सकता है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर अब तक बैठे क्यों।
प्रशांत किशोर को मैदान में उतर जाना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर 3-4 राज्य को बीजेपी के खिलाफ जिता सकते हैं तो मेरे ख्याल से एक बिहारी होने के नाते में प्रशांत किशोर बिहार का सरपरस्ती कर सकते हैं, और यह होना भी चाहिए। आज एडुकेशन के लिए जगह नहीं है बिहार में, वो तो बिहार की किस्मत और बिहार के पानी पानी में एडुकेशन है कि वहां के लोग एडुकेशन चाहते हैं। स्कूल है तो स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें स्कूल में बंद पड़ी हुई है। अभी मैं 2 हफ्ता बिहार के दौरे में था, मुझे समझ में आ रहा है क्या हुआ है बिहार में। रास्ता पक्का कर दिया गया है, मगर रास्ते में जो चलने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी ठीक नहीं हुई। तो ऐसा करके क्या फायदा कि इंसान पैदा तो हो गया पर व्हीलचेयर में चल रहा है, ऐसा कोई फायदा नहीं। क्या लगता है आपको, बीजेपी ये सब करने से बीजेपी को धक्का लगेगा बड़ा? देखिए, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है राज्य के राजनीति से, बीजेपी को मतलब है एमपी सीट से, बीजेपी को मतलब है 2024 से। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर तैयार हो चुके हैं, बड़ी बड़ी इमारतें तैयार हो गई हैं, 6-6 किलोमीटर का फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, कहा जा रहा है, मगर राम मंदिर क्यों नहीं तैयार हो रहा है? राम मंदिर को 24 के लिए क्यों रख दिया गया? ये राजनीति है ना। अरे मंदिर का स्थापना करो ना। बाबरी मस्जिद तो हार गए आप लोग, बाबरी मस्जिद तो कहा गया कि बाबरी मस्जिद अब बनेगा नहीं वहां पे, और हम ये संविधान के हिसाब से हम ये कबूल करते हैं कि चलो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कोई बात नहीं है, हमें संविधान का रूल पता है। मगर जब हो चुका है, पैसा आपने खा लिया है राम मंदिर का, आपने राम मंदिर के साथ फ्रॉड कर लिया है। अब जो गवर्नमेंट का पैसा होगा, टैक्स पेयर का पैसा होगा, उससे राम मंदिर बनेगा, बनना चाहिए टैक्स पेयर्स के पैसे से, उसी से बनना चाहिए। मगर जो चंदा का पैसा आया वो कहां है, उसका कोई अता पता नहीं है। चंदा का पैसा कहां गया राम मंदिर के लिए, और 2024 में क्यों बनेगा? आज तो कोविड से पहले इसका इंतजाम हो गया था, इसकी बुनियाद कहां है? खेला जा रहा है। और आज भारत में किसी के साथ सबसे ज्यादा खेला जा रहा है तो वो हमारे हिंदू भाई, मुसलमान के साथ नहीं खेला जा रहा है। मुसलमान को तो एक मॉब लिंचिंग और गोरू के गाय के गोश्त से लेकर, दाढ़ी से लेकर, नमाजी से लेकर, टोपी से लेकर, मस्जिद से लेकर, जुमा के नमाज से लेकर, हिजाब से लेकर, तलाक से लेकर, सब से लेकर मारा जा रहा है। तो मुसलमान को तो मारा जा रहा है, मगर खिलवाड़ अगर किसी के साथ हो रहा है, अगर कोई चूतिया बन रहा है तो वो हमारा हिंदू भाई बन रहा है, जिनको राम नवमी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, राम सेवक के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। और धर्म का कांटा ऐसा होता है कि जहां भारी होता है वहीं चले जाते, फिर आपको कुछ नहीं सूझता। मगर यह बहुत अफसोस की बात है। आज देखिए, नूपुर शर्मा का इतना बड़ा काम हुआ, नूपुर शर्मा के वजह से लोगों की जान चली गई, नूपुर शर्मा के वजह से हाहाकार मच गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया? सारा मामला को उस बज़ात औरत के मामला को सारा दिल्ली शिफ्ट कर दिया। क्यों? उसको भटकना चाहिए था, उसको कलकत्ता, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, उसको भटक भटक के अपनी एफआईआर करना चाहिए था, निस्त नाबूद होना जाना चाहिए था उस औरत को। औरत है तो क्या वुमेन कार्ड खेल लेगी? अगर कोई बच्चा है तो क्या वो हिंदू के खिलाफ बात करेगा? अगर कोई बच्चा है तो मुसलमान के खिलाफ बात करेगा? अगर स्मृति ईरानी की बेटी अगर 18 साल की है तो क्या वो बार चलाएगी, रेस्टोरेंट कम बार? कोर्ट ने कह दिया भाई बार नहीं था उसका, भाई उसका खुद का इंटरव्यू में कह रही थी कि उसके पास रेस्टोरेंट कम बार है। तो हम क्या अंधे हैं? तो आप अगर लड़की जात है तो आप कुछ भी करिएगा, और अगर हम लड़के जात है तो हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी अन्य दल को सपोर्ट कर रहे हैं।